शेयर मार्केट शादी का वो लड्डू है जिसे जो खाए वो भी पछताए और जिसे जो ना खाए वो भी पछताए। क्या आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं ढेर सारा पैसा? तो जी हाँ, आज का जो ये वीडियो है ना, ये आप ही के लिए। और मैं बता रहा हूँ दिल से कि ये वीडियो देखने के बाद ना आपको कहीं और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बात करेंगे शेयर मार्केट से जुड़ी टर्म आईपीओ की, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की। आखिर क्या है आईपीओ, इसमें हम कैसे निवेश कर सकते हैं, आईपीओ के बारे में जानेंगे आज पूरी डिटेल इसी वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और वीडियो को जरूर देखना। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र सिंह पुष्पा में। हमारा जो आईपीओ को लेकर पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज आईपीओ, यानी कि आईपीओ क्या है। तो साथियों, जब भी किसी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वह अपने शेयर यानी कि कंपनी में हिस्सेदारी पब्लिक को बेचती है, और जो कंपनी अपना मार्केट में पहली बार शेयर बेचती है उसे हम आईपीओ कहते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और कंपनी को जो शेयर के बदले में पैसा मिलता है वो कंपनी द्वारा अलग अलग कामों में यूज किया जाता है, जैसे कर्ज उतारने में, नए नए प्रोडक्ट बनाने में। और कंपनी को आईपीओ लाने से पहले यह बताना जरूरी होता है कि वह आईपीओ क्यों ला रही है और वह आईपीओ से मिलने वाले पैसे का यूज कहां करने वाली है। आईपीओ की सीरीज में जो दूसरा पॉइंट वो है कि आईपीओ में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले आईपीओ में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। यदि आपके पास पहले से एक डीमैट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। यदि डीमैट अकाउंट नहीं है और आप ओपन करना चाहते हैं तो आप 5 पैसा, ऐप स्टॉक या जेरोदा पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि कंपनी द्वारा जो शेयर अलॉट किए जाते हैं वो डीमैट अकाउंट में ही अलॉट किए जाते हैं। अब जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो वो बताती है कि उसका आईपीओ फलाना तारीख से आने वाला है, और फिर वो आईपीओ को सब्सक्रिप्शन के लिए खोला जाता है, जिसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और सब्सक्रिप्शन की ये अवधि 3 से 10 दिन की हो सकती है। इस 3 से 10 दिन के अंदर आपको अपने प्राइस बैंड जो कंपनी द्वारा डिसाइड किया गया कि पसंद की कीमत पर शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं। और आप शेयर की पैसों की बोली लगाने के साथ साथ आपको कितने लोट के लिए बोले लगा रहे हैं आपको यह भी बताना होता है, और एक लोट में कितने शेयर होंगे यह आपको कंपनी द्वारा बताया जाता है। और जी हाँ, एक बात और, आप अधिकतम 2 लाख तक के शेयर खरीद सकते, इससे ज्यादा शेयर आप नहीं खरीद सकते। और जब आप आईपीओ के लिए बोले लगाते हैं तब आपके बैंक अकाउंट जो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक है में आपकी शेयर बिड के बराबर पैसा ब्लॉक हो जाता है, और वो तब तक ब्लॉक रहता है जब तक आपको कंपनी द्वारा आपके डीमैट अकाउंट में शेयर अलॉट नहीं कर दिए जाते। और इन सब के बाद कंपनी अपने इन्वेस्टर्स की बोली के आधार पर अपने शेयर का प्राइस इशू जारी करती है, और फिर उसी प्राइस इशू के आधार पर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। फिर इन शेयरों की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है। आप सभी जानते हैं कि अपने इंडिया में जो 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो फिर इन स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की लिस्टिंग के बाद इन शेयरों को कोई भी खरीद या बेच सकता है, जिसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। अब इसी कड़ी में आईपीओ की सीरीज में अगला जो तीसरा जो पॉइंट है वो है कि आखिर कंपनियां आईपीओ क्यों लाती है। वैसे इसकी थोड़ी चर्चा हमने ऊपर वाले पॉइंट्स में कर ली है, लेकिन अब इसको समझेंगे विस्तार से। तो इसमें जो पहला मुख्य कारण वो है कारोबार को बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी भी कंपनी को कारोबार को बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वह आईपीओ को लाती है। क्यों? एक तो आईपीओ से पैसा आसानी से मिल जाता है, दूसरा उसे किसी दूसरी कंपनी से या मार्केट से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे उस पर कर्जा नहीं होता, और आईपीओ से पैसा आसानी से मिल जाता है और बदले में पब्लिक को हिस्सेदारी कंपनी में मिल जाती है। अब कंपनी द्वारा आईपीओ लाने का दूसरा जो मुख्य कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि कंपनी अपना रिस्क शेयर के साथ साथ लोगों में बांटना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, उसमें हिस्सेदारी खरीदते हैं, तब उस कंपनी के रिस्क भी हम शेयर के साथ खरीद लेते हैं, क्योंकि अब हम कंपनी के हिस्सेदार हो गए। इसलिए कंपनी में जब भी रिस्क ज्यादा होता है तो वह अपना रिस्क कम करने के लिए लोगों में शेयर के साथ साथ रिस्क भी बांट देती है। हालांकि यह बात अलग है कि आपने कितने रुपए के या कितने प्राइस के शेयर खरीदे, आपका रिस्क इस बात पर निर्भर करता है। कंपनी द्वारा आईपीओ लाने का तीसरा जो मुख्य उद्देश्य हो सकता है वो ये हो सकता है कि ब्रांडिंग का, क्योंकि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है, और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद वो लोगों की ज्यादा नजर में आती है, जिससे लोग उसकी ब्रांडिंग के बारे में ज्यादा समझ पाते हैं और कंपनी की ऑटोमेटिक मार्केटिंग और ब्रांडिंग हो जाती है। दोस्तों चलते हैं आईपीओ के चौथे पॉइंट की ओर।
चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें आईपीओ में निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भैया देखो, पहला पॉइंट तो यही है कि यदि आप रिस्क नहीं उठा सकते तो आप कभी भी शेयर मार्केट या आईपीओ में पैसे निवेश नहीं करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप पैसा कमाकर ही निकले, आपका पैसा वहां पर डूब भी सकता है। यदि आप में रिस्क लेने की क्षमता है और आप रिस्क उठा सकते हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप आईपीओ को जरूर खरीदें। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप किसी कंपनी का आईपीओ खरीदें तो आईपीओ खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स आप जान लें। जैसे उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, उसका मार्केट कैप क्या है, उसके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है, या उस पर कोई सेबी द्वारा कोई केस तो नहीं चल रहा है, उसके अंदर विदेशों की फंडिंग कितनी है, उस कंपनी का मालिक कौन है, उसका मैनेजमेंट क्या है। पूरी बातें जानने के बाद ही, उसके पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर को समझने के बाद ही हमें किसी कंपनी का आईपीओ खरीदना चाहिए। किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए आप मनी कंट्रोल या investing.com की मदद ले सकते हैं। यदि या फिर आप इतना झंझट नहीं पालना चाहते तो आप अपना एक पर्सनल शेयर मार्केट ब्रोकर हायर कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है साथियों वो ये है कि आपको उन्हीं कंपनियों के आईपीओ खरीदना चाहिए जिन कंपनियों या स्टार्टअप्स की बिजनेस के स्ट्रक्चर को आप समझते हो। यदि आप किसी कंपनी के बिजनेस को समझते नहीं है तो आप उस कंपनी के फंडामेंटल को कैसे समझेंगे, और फंडामेंटल को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आईपीओ खरीदने का फायदा क्या, आपका पैसा डूबने के चांसेस 90% तक होते हैं। आईपीओ की सीरीज में 5 और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि ये हम आईपीओ तो खरीद लेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि भारतीय मार्केट आईपीओ के अंदर कैसा है, यानी कि भारत का नंबर विश्व के अंदर आईपीओ के अंदर किस स्थान पर है। तो अगर मैं बात करूं पिछले साल यानी 2021 की, तो सितंबर 2021 तक इंडियन आईपीओ मार्केट ने कुल 56 आईपीओ से 115 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, और विश्व के अंदर इंडियन आईपीओ मार्केट 8वें नंबर पर बना हुआ है। तो दोस्तों आप ही सोच सकते हैं कि अपना इंडियन आईपीओ मार्केट कितना लार्ज है और हम वहां से कितना पैसा निकाल सकते हैं। जरूरत है तो इस सही चीजों को समझकर, सही कंपनी को समझकर सही आईपीओ पर इन्वेस्ट करने की। तो भाई लोगों, ये था आईपीओ का आपके सामने पूरा किस्सा चिट्ठा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से जान लिया होगा कि आईपीओ क्या है, हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनियां क्यों आईपीओ लाती हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि अपना इंडियन आईपीओ मार्केट कैसा है और उसकी विश्व के अंदर क्या पोजीशन है। तो दोस्तों ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए और अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर, और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।